हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो स्टूडेंट डेटा होता है उसमें हम टोटल नंबर और परसेंटेज कैसे निकालेंगे विद फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन्हें थोड़ा सा लुक देते हैं, इनको हम मिडिल एंड सेंटर कर लेते हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो मैंने आपको बताया है कि टोटल निकालना है, परसेंटेज निकालनी है, दोनों आज मैं आपको निकाल के बताऊंगा फॉर्मूला के माध्यम से। एक्सेल में हम जब किसी भी फॉर्मूला का यूज करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वल टू लगाते हैं। तो मैंने इक्वल टू लगाया, उसके बाद हमें क्या करना है, टोटल मतलब सम। तो मैं लिखूंगा सम। जैसे ही सम लिखूंगा तो नीचे ये सम के फॉर्मूलाज दे रहा है, सम सम इफ करके एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो मैं क्या करूंगा, चाहे तो इस पर डबल टैप कर लूं या फिर टैब की सहायता से रन कर लूं। मैं टैब की सहायता से इसको रन कर देता हूं। तो अब देखिए ये हमें नंबर देने लगा, नंबर 1, नंबर 2। तो मैं क्या करूंगा, मैं भी इसको नंबर दूंगा। नंबर हमें कहां से कहां तक देना है, हिंदी से लेके एसएस तक। तो मैं माउस की लेफ्ट क्लिक दबाए रखनी है और एसएस तक लाके छोड़ देनी है। जैसे ही मैं यहाँ एसएस पे लाके छोड़ दूंगा, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ब्रैकेट करना है बंद, क्योंकि ब्रैकेट यहाँ ओपन भी है तो ब्रैकेट बंद भी करना पड़ेगा। जैसे ही ब्रैकेट बंद करने के बाद इंटर प्रेस करूंगा तो इसने पूरा के पूरा नंबर हमें जोड़ के दे दिया। अब मैं क्या करूं, नीचे भी इसी तरीके से लगाऊं? नहीं भाई, क्योंकि हमने फॉर्मूला यूज किया है तो हम फिर फॉर्मूला की सहायता से ही सारे के सारे नीचे ड्रैग कर लेंगे। जब हम इस माउस के पॉइंटर को इस पॉइंट पे लाते हैं तो ये चेंज हो जाता है ब्लैक आइकन में। जैसे ही हम इसको माउस की लेफ्ट क्लिक दबा के नीचे ड्रैग करेंगे तो ये सारे के सारे नंबर को फिल कर देगा। अब निकालते हैं परसेंटेज। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्सेल का फॉर्मूला यूज होने से पहले क्या करते हैं, इक्वल टू। तो मैं इक्वल टू प्रेस करूंगा, उसके बाद टोटल नंबर ये रहा हमारा J2। J2 क्या है, सेल्स नेम है जे, और ये देखिए यहाँ से 2। J2 जो है हमारा सेल्स नेम है, और कॉलम नेम क्या है, टोटल हमारा कॉलम नेम है और J2 हमारा सेल्स नेम है। तो मैंने J2 प्रेस किया, क्या करना है, मुझे भाग देना है, डिवाइडेड बाई कितने से देना है। तो आप देख लीजिए कितने से देना है, 1 2 3 4 5, 5 सब्जेक्ट हैं तो मतलब 100 का पेपर है। 100 इंटू 5 500। तो मैं डिवाइडेड बाई 500 करूंगा और करूंगा इंटर। जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो ये परसेंटेज निकाल के दे देगा। अभी मैंने आपको ये ब्लैक आइकन से ड्रैग करके बताया था, अब मैं आपको इस पर डबल टैप करके बताऊंगा। जब माउस की लेफ्ट क्लिक को हम डबल टैप करते हैं तब भी ये सेम रिजल्ट देता है। तो देख लीजिए आप, इसने सेम रिजल्ट दिया है। कल मैंने क्या किया था, आपको बताया था कि डेटा टेबल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, और जो फॉर्मेटिंग थी मैंने उसको डिलीट करना नहीं बताया था। तो आज मैं उस फॉर्मेटिंग को डिलीट करना बताऊंगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम डेटा को टेबल के रूप में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने की प्रोसेस आपको पता ही है, कंट्रोल टी। अगर हम कंट्रोल टी प्रेस करते हैं तो हमारे पास क्या बॉक्स ओपन होके आता है, क्रिएट टेबल का। जैसे ही मैं इस पे ओके करूंगा तो ये टेबल के रूम में पूरा की पूरा डेटा टेबल के रूम में चेंज हो जाएगा। लेकिन मैं इसको इससे नहीं करना, मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ। जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब हम जाएंगे इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब पे जाने के बाद ये टेबल दिख रहा है ना, जैसे ही हम इस टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये क्रिएट टेबल का बॉक्स ओपन करके दे देगा। जब ये क्रिएट टेबल का बॉक्स ओपन हो जाएगा तो हम ओके पे क्लिक करेंगे तो पूरा की पूरा डेटा टेबल के रूम में आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको डिलीट करना है। तो इसको सिलेक्ट करिए, होम टैब में जाएंगे। होम टैब में जाने के बाद ये देखिए क्लियर, जो ये क्लियर लिख रहा है ना एडिटिंग ग्रुप में जो ये क्लियर लिख रहा है, जब हम इसके ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करते हैं तो हमें ये 3 ऑप्शंस देता है। क्लियर ऑल, सारा की सारा क्लियर हो जाएगा। क्लियर फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा। क्लियर कंटेंट क्लियर हो जाएगा। मुझे सारा की सारा करना है तो मैं क्या करूंगा, क्लियर ऑल करने से सारा की सारा डेटा क्लियर हो गया। जो मैंने आपको कल इसको टेबल को डिलीट करना नहीं बताया था। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।